हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्रेप कपड़े से सलवार बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। सलवार की लंबाई 35 इंच है, तो इसमें हम 3 इंच लूजिंग देके 38 इंच का हम माप लेंगे और ये बनने के बाद 35 इंच का हो जाएगा। हिप है जो कि 42 इंच है, इसमें हम 5 इंच की लूजिंग देंगे, 47 इंच हो गया। उसका आधा 23.5 इंच हो। हमारा बेल्ट का नाप है। मोहरी सलवार की हमें 7 इंच लेनी है, उसमें 1 इंच लेकर हम कट करेंगे, यानी कि 8 इंच पे हम इसे कट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सलवार की लंबाई देखेंगे जो कि 38 इंच हमें लेना है। तो 8 इंच का हम ऊपर का बेल्ट रख लेंगे, तो 30 इंच का हम कपड़े पे पहले माप के इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ तक 30 इंच लिया है। बाकी के कपड़ों को हम कट कर लेंगे, यहाँ से इसे पहले हम कट कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। बंद वाला पीस हम अपने तरफ रखेंगे और ओपन वाला पीस इस तरफ से रखेंगे। दोस्तों अब ये बंद वाले पीस को भी हम इसे भी कट कर लेंगे। अब हम नीचे के साइड से फ्रेंड इसे सीधा कर लेंगे। मोहरी यानी नीचे से हमें 8 इंच लेना है कटिंग के लिए। 7 इंच हमारा इस तरह से मोहरी होगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। और ऊपर से हमें नीचे में आने का मार्किंग करना है, तो यहाँ से हम 8 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से 8 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। दोस्तों 8 इंच का मार्क करने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ तक इसे मिला लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तक 7 इंच का मार्क किया है, तो हम इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए इस पे सिलाई करेंगे। इस तरह से ये हमारा नीचे का भाग कट के तैयार हो गया है। अब हम अपना बेल्ट तैयार करेंगे। दोस्तों सलवार के नीचे का पार्ट कट करने के बाद अब हमारे पास इतना कपड़ा बच गया है। ये डबल में है कपड़ा, तो अब हम इसे सबसे पहले इसकी हमारे बेल्ट की जो लंबाई है, सलवार के बेल्ट की जो लंबाई है 8 इंच, इस तरह से मार्क कर लेंगे, जिसमें से 2 इंच हमारा नेफा डालने में लगेगा। तो 8 इंच का इस तरह हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से 8 इंच मार्क करने के बाद इसे हम इस तरह से डबल कर लेंगे। बेल्ट का साइज 23.5 है, तो हम यहाँ 23.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह फ्रेंड्स यहाँ हम मार्क कर लेंगे और अब इसे सीधा स्केल से सीधा कर लेंगे इसे। और अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स सलवार की कटिंग हो गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने सलवार की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेल्ट बना लेते हैं, तो उसके लिए हम बेल्ट ले लेंगे इस तरह से। पहले ये दोनों भाग को हम जोड़ लेंगे। एक तरफ से सिलने के बाद फ्रेंड दूसरे तरफ से हमें इस तरह से लगभग 1 इंच सिलना है और फिर 1 इंच बीच में छोड़ देना है। इस तरह से ऊपर से इधर से आधा इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से यहाँ से सिलाई करनी है और फिर नीचे इतना दूर छोड़ के लगभग 1 इंच छोड़ के फिर यहाँ से हमें सिलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स अब इसे हम खोल लेंगे, यहाँ से इस तरह से कर लेंगे अपने फैब्रिक को, बीच से इसे चीर लेंगे कपड़े को।
इस तरह रखते हुए अब इस पे एक पैर की सिलाई करेंगे हम। इस तरह सिल लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसे आधा इंच इस तरह फोल्ड करते हुए हमने जो मार्क किया है उस तरह से इसे इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे गोलाई में। इस तरह से दोस्तों सलवार का बेल्ट बनके तैयार हो गया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम सलवार का मोहरी बनाएंगे। दोस्तों सलवार की मोहरी बनाने के लिए हमने बुकरम का पीस 16 इंच का लिया है और 16 इंच का कपड़ा 2 ले लिया है। 1.25 इंच का बुकरम है तो हमने 2.5 इंच लगभग कपड़े की चौड़ाई ले ली है और अपने बुकरम को अब इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच छोड़ते हुए इसे हम कट कर लेंगे। एक सलवार की पीस लेंगे हम। सीधी तरफ से सलवार को रखने के बाद इसके ऊपर बुकरम इस तरह से रख लेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा जो इस तरह ये कपड़ा है इसे इसी तरह से रखते हुए इसे हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे सीधे तरफ से कर लेंगे और इस पे आप जैसा भी चाहे डिजाइन बना सकते हैं। मैं इस पे सीधा सीधा लाइन करूंगी। इस तरह से दोस्तों हमने एक सलवार में पोंचा बना लिया है। दूसरे सलवार में भी हम इसी तरह से पोंचा बना लेंगे।
इस तरह दोस्तों हमने दूसरे सलवार का भी पोंछा बना के तैयार कर लिया है। दोस्तों एक पीस पे दूसरे पीस को सीधा तरफ से ही, जैसे ये सीधा है इसके ऊपर हम सीधा तरफ से ही इस तरह से बिछा लेंगे। ये हमारा सीधा भाग है तो इसे इस तरह से बिछा लेंगे, मतलब कि ये भी सीधा है हमारा और ये पार्ट भी हमारा सीधा है। इसे इस तरह से हम रख लेंगे और अब इसे इस तरह से करते हुए नीचे से अब हम यहाँ से आसन सिलाई कर लेंगे। आसन की इस तरह से सबसे पहले इसका आसन का सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से दोस्तों हमने एक तरफ अपने आसन की सिलाई कर ली है। अब अपने दूसरे तरफ भी इसी तरह से हम मिलाते हुए आसन की सिलाई कर लेंगे, इस तरह से पकड़ते हुए। इस तरह से सलवार का दोनों तरफ से आसन हमने जोड़ लिया है। आसन जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। हमारे सलवार की पोंचे की लंबाई 7 इंच है, तो इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद अब इस पे 7 इंच का इस तरह मार्क कर लेंगे। 7 इंच का मार्क करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से तिरछे में हम मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे, आधा आधा इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ से हम इसे पिको कर लेंगे सबसे पहले। इस तरह से हमने अपने सलवार पे पिको कर लिया है। अब पिको करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हमें इस तरह से कर लेना है और अब अपने बेल्ट को लेना है, सूट के बेल्ट को सीधा ही लेना है इसे हमें, और अभी सलवार के अंदर इसे कर लेना है। सलवार के अंदर इन कर लेंगे इसे, और इन करने के बाद फ्रेंड्स पीछे का भाग जो है हमारा, यानी कि जो बंद है, उस पे इस तरह से हम रखते हुए इस तरह से एक एक टक हम देंगे। यहाँ इस तरह से थोड़ा बड़ा टक ही यहाँ हम लेंगे और इस तरह से इस साइड से भी और इधर साइड से भी हम एक बड़ा सा टक लेके इस तरह से इस तरह रख के इस पे सिलाई कर लेंगे। ऐसा इस तरह से पीछे के साइड में 2 टक आ जाने से हमें उठने बैठने में दिक्कत नहीं होता है। तो अब हम आगे की तरफ टक्स जोड़ेंगे। हो गया फ्रेंड्स, इसे इस तरह से हम यहाँ पे रख लेंगे। बेल्ट पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले। इस मार्किंग से इस तरह से मार्किंग से हम मिलाते हुए यहाँ भी मार्क कर लेंगे। ये इस साइड यानी कि पीछे के साइड से जो हमने मार्किंग किया है अपने बेल्ट में, उस पे इस तरह से इस कपड़े में भी हम मार्किंग कर लेंगे, तो हमें पता होगा कि यहीं तक हमें चून देना है। इस तरह से दोनों साइड में हम मार्क कर लेंगे। पता होता है कि हमें चून कहाँ तक देना है।
तो अब हम आगे के साइड में इस तरह से सेंटर पकड़ लेंगे। अब इस पे हम चून देना शुरू करेंगे। पीछे साइड से इस तरह से हमने एक तरफ से चून लगा दिया है। अब हम अपने दूसरे साइड भी इसी तरह से आगे की तरफ से चून लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से इस तरह से आप चून लगाएंगे तो इजी पड़ेगा। और ये हमारा चून जो है वो अब इस साइड से लगेगा, अपोजिट साइड से। इस तरह हमने फ्रंट में चून लगा लिया है। अब चून लगाने के बाद फ्रेंड्स, अब इसे हम इस तरह करेंगे सीधा के तरफ से, और इस पे इस तरह से रखते हुए एक सिलाई करेंगे हम, ताकि ये कपड़ा जो है हमारा ऊपर की तरफ दब जाए। दोस्तों, हमारे सलवार की स्टिचिंग हो गई है। अभी हमने इसकी आयरन नहीं की है। सेमी सलवार काटना और सिलना हम आपको बाद में बताएंगे। इस तरह का सलवार बहुत ही इजी है बनाना, आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।